अच्छा, अभी तक हमने जो है अपने पास फायरबेस को इनिशियलाइज़ कर दिया एक सेपरेट फ़ाइल में, और app.js की एक अलग फ़ाइल बना ली जहाँ पर हम अपनी लॉजिक्स लिख रहे होंगे, ठीक है। और हमने चेक कर लिया इंपोर्ट करके कि हमारे पास ऐड यूज़र सक्सेसफुली ऐड हो रहा है, मतलब फायरबेस हमारे पास कनेक्ट हो गई है। तो पुराना कोड जो है हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं सारे को, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, नया कोड नीचे लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, हम यूज़ कर रहे हैं फायरबेस की ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी यूज़र क्रिएट नहीं हुआ हुआ, और हम डॉक्यूमेंटेशन पे आ जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, ऑथ को इंपोर्ट करना है। कहाँ से? फायरबेस ऑथ से। तो फायरबेस की इनिशियलाइजेशन में जाते हैं, और यहाँ पर हम, अच्छा, ये हमारे पास जितनी भी इंपोर्ट्स थी कलेक्शन की, गेट डॉग, ऐड डॉग, ये कहाँ से आ रही थी? फायर स्टोर से। लेकिन अब हमारे पास कहाँ से आएगा? ऑथ, फायरबेस ऑथ से। तो हमें इसको कॉपी पेस्ट करना है, लिंक को सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर आए, गेट ऑथ हमने किया, ठीक है। गेट ऑथ इंपोर्ट किया, कहाँ से किया? ऑथ से, ठीक है। और हमने यहाँ पर गेट ऑथ को एक्सपोर्ट भी कर दिया। जब हम मल्टीपल एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं तो एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगा के हम इस तरह से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। हम जो है ऐप और डीबी को भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐप की तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही अभी एक्सपोर्ट करने की, डीबी को यहाँ से कर देते हैं एक्सपोर्ट, ठीक है। और फिर से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि डीबी सही चल रहा है नहीं चल रहा। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं, चल रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास देखो यहाँ पर एक और यूज़र ऐड हो गया होगा, ठीक है। 2 यूज़र आ गए। अच्छा, ये काम हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, चलते हैं हम अपनी कहाँ पर, यूआई के ऊपर। ये हमारे पास क्या है? हमारी यूआई है। सबसे पहले तो क्रिएट अकाउंट पर जब क्लिक हो तो हमारे पास एक फंक्शन चलना चाहिए। क्रिएट अकाउंट का बटन सर्च करते हैं, ये रहा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट, ये रहा हमारे पास बटन। अच्छा, अब देखो इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप है सबमिट, और ये किस पे रैप हुआ हुआ है? फॉर्म के अंदर। टाइप सबमिट कर देते हैं तो जैसे ही क्लिक होता है तो फॉर्म सबमिट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्म के ऊपर आते हैं हम। अब इसको 2 तरीके हैं हमारे पास करने के। एक तो ये कि आप यहाँ पे या तो ऑन सबमिट मतलब ऑन सबमिट पे एक फ़ंक्शन कॉल करा लो, या दूसरा तरीका है आप वहाँ पर इवेंट लिस्नर लगा लो, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, ऑन क्लिक पर क्या करते हैं, फ़ंक्शन कॉल करा देते हैं। फ़ंक्शन का नाम हमने डिक्लेयर नहीं किया अभी, यहाँ हम लिख देते हैं ऐड, या एक काम करते हैं साइन अप फंक्शन कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसी सेम नाम से हम यहाँ पर ऐप में आते हैं और साइन अप फंक्शन का एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शंस हम कौन से बना रहे हैं? एरो फंक्शंस। और कंसोल करवा लेते हैं इसमें फंक्शन वर्किंग, ठीक है। अच्छा, अभी जो है ना, ये हमारे पास क्या है, इसकी टाइप, फाइल की टाइप क्या है? मॉड्यूल है। तो हमारे पास डायरेक्ट ये नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है? साइन अप इज़ नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास इसके 2 तरीके थे, या तो आप यहाँ पर इवेंट लिस्नर लगा लो, या फिर आप क्या करो, विंडो में साइन अप फंक्शन को डिफ़ाइन कर दो। विंडो डॉट साइन अप फंक्शन बराबर कर दो किसके? साइन अप फंक्शन के। अब यहाँ पर आते हैं और क्लिक करते हैं, फंक्शन चलने लग गया, मतलब हमने एक फंक्शन का रेफरेंस डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। हमारे पास फंक्शन बिल्कुल सक्सेसफुली चल रहा है। अब हमने क्या करवाना है, हमने वैल्यूज़ गेट करनी है चारों, ठीक है। और हमने कहाँ पर भेजनी है? फायरबेस ऑथ में। अच्छा, एक चीज़ हमारे पर रह गई, हमने गेट ऑथ को एक्सपोर्ट कर दिया, हमें क्या एक्सपोर्ट करना है? ऑथ को, ठीक है। गेट ऑथ हमारे पास एक ऑथ क्रिएट करेगा और गेट ऑथ हमसे क्या लेगा? ऐप लेगा। तो यहाँ पर आते हैं हम और इसको यहाँ इनिशियलाइज़ कर देते हैं, ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ, और हम इसको ऑथ को एक्सपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम ऑथ को रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आए, इनिशियलाइजेशन कंप्लीट,
अब हम क्या करेंगे, साइन अप करेंगे यूज़र। अब साइन अप करने के लिए देखो हमारे पास क्या हुआ है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑथ को इनिशियलाइज़ कर चुके हैं। हमारे पास एक मेथड होता है क्या, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। सिंपल, आप इसको कॉपी करो, यहाँ पर आप इंपोर्ट करो, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है, ऑथ से आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहीं पर इसको इंपोर्ट करके सेव करा, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर दो और यहाँ पर आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर लो। ये करने के बाद अब ये हमें क्या बोल रहा है, आप इसको लगाओ, इस मेथड को यूज़ करो और आप इसको क्या दे दो, ईमेल, ऑथ और पासवर्ड। अच्छा, हम कौन सा प्रॉमिस यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट का ट्राई कैच, ठीक है, और ट्राई में सारी चीज़ें करेंगे। तो मैंने लिया है कॉन्स्ट साइन अप यूज़र कर लेते हैं इसको, इक्वल टू क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। अच्छा, ये लेगा टाइम, तो हम क्या करा देते हैं इसको, अवेट कराने के लिए हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, एसिंक्रोनस होना चाहिए। ये हमसे क्या ले रहा है, 3 चीज़ें ले रहा है। यहाँ पर आए, आपने पहला दिया ऑथ, दूसरा क्या ले रहा है, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल अभी हम रैंडम रखते हैं और पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। ये करने के बाद इसके बाद क्या कह रहा है, सिंपल आपका यूज़र जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हमने और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आते हैं और इसको कंसोल करा के देख लेते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ रखा साइन अप यूज़र, ठीक है। और कंसोल में आप क्या करा दो, यहाँ पर एरर और एरर प्रिंट करवा लो। अच्छा जी, हमने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करा, ठीक है। साइन अप यूज़र हमारे पास चल गया। यहाँ पर आते हैं फायरबेस ऑथेंटिकेशन पे और यहाँ पर देखो हमारे पास सक्सेसफुली यूज़र ऐड हो गया, ईमेल उसकी आ गई है, ठीक है। पासवर्ड हमारे पास विजिबल नहीं होता। आप वैसे भी आप अपना भी डेटाबेस यूज़ करते हो तो आप पासवर्ड को विजिबल नहीं रखते। आप पासवर्ड अगर रखते भी हो तो उसको इनक्रिप्ट करके रखते हो। इनक्रिप्ट का क्या मतलब होता है कि वो रीडेबल फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। इसके लिए हम एक पैकेज यूज़ कर सकते हैं, बिक्रिप्ट के नाम से होता है, ठीक है। वो क्या करता है, आप उसको जब लगाओगे तो वो इनक्रिप्ट करके चला जाता, पासवर्ड को रख देता है और जब वापस आपको गेट करना होता है, ठीक है, तो वो उसको मैच कर लेता है, मतलब लॉगिन के टाइम पे। अभी हमारे पास क्या हुआ, यूज़र ऐड हो गया। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा यूज़र ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये देखो एरर पढ़ो, एरर आ रहा है, ऑथ ईमेल एड्रेस ऑलरेडी इन यूज़। यहाँ पर हम कर देते हैं एरर डॉट मैसेज MESSEG, ठीक है। इसको मैसेज करते हैं और यहाँ पे करते हैं, देखो हमारे पास एरर का मैसेज आ गया डायरेक्ट। एरर फायरबेस की तरफ से आ रहा है, क्या आ रहा है, एरर ऑथ ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। एक हमारे पास एरर डॉट कोड भी होता है, इस पर हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। हाँ, एरर डॉट कोड पे हमें फाइनल बिल्कुल एरर मिल गया, ठीक है। तो अब आपको वैलिडेशन कराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई पहले से यूज़र आपके पास है या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं हम, अब जो हमारा यूज़र बनेगा वो कहाँ से बनेगा, हमारे पास यहाँ से जो हम फील्ड्स हमारे पास हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या क्या ले रहे हैं, फुल नेम ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर क्या चीज़ पास करेंगे, ईमेल और पासवर्ड, 2 चीज़ें पास करेंगे, क्योंकि हमें इन दी एंड लॉगिन हमने उसी बेसिस पे कराना है, ठीक है। एक्स्ट्रा पैरामीटर्स जो हैं हमारे, वो हमारे अपने काम के लिए, वो हम एक्स्ट्रा जितनी भी इंफॉर्मेशन है यूज़र की वो कहाँ पर रख लेंगे, फायर स्टोर में रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यूज़र की जैसी इसका बटन क्लिक हो, फंक्शन चले और फंक्शन क्या करे, इन चारों की वैल्यूज़ गेट कर ले। सबसे पहले तो ये करना है। तो यहाँ पर आते हैं हम, साइन अप बटन हमारा कहाँ है, ये रहा, ये वाला साइन अप का फॉर्म है हमारा। अब हम देख लेते हैं सबके पास आईडीज़ हैं या नहीं है। तो इनपुट में यहाँ पर आईडी है साइन अप नेम, ठीक है। साइन अप ईमेल, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। साइन अप नेम आ गया हमारे पास, साइन अप ईमेल आ गया, साइन अप पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, कॉपी करा। यहाँ पर चलते हैं हम अपने कोड में,
ठीक है, हमने बनाया इसको कॉन्स्ट, और हमारे पास जो है इसमें डैश आ रहा है बीच में, ठीक है, इसको सेट करते हैं इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और हमने इनको गेट कर लिया, और इनकी हम गेट कर लेते हैं डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। डॉट वैल्यू से ये होगा कि इनपुट फील्ड की वैल्यू तुम्हें मिलेगी। अगर तुम डॉट वैल्यू नहीं लिखते तो तुम्हारे पास पूरा एलिमेंट आता है। तुम क्या गेट कर रहे हो, तुम लिख रहे हो गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट मतलब पूरी इनपुट फील्ड उठ के आ जाएगी तुम्हारे पास। बात समझ आई? अच्छा, अब ये देखो, हम सबसे पहले इनको गेट करते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और इनको कंसोल भी करा लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉपी, और यहाँ पर हम कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न से क्या होगा, ये हमारे पास फंक्शन नहीं चलेगा। अच्छा, gmail.com, वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, लेकिन फॉर्म है तो फॉर्म क्या होता है, रिफ़्रेश हो जाता है। तो हमने सबसे पहले एक काम करना है, हमने करना है इवेंट, यहाँ पर हमें फंक्शन चलेगा, ठीक है, फंक्शन में हम पास कर देंगे, आई थिंक यहाँ पर हमारे पास होता है दिस करके, ठीक है, दिस मतलब ये वाला फॉर्म हमारे पास चला जाएगा। यहाँ पर हम इसको एलिमेंट से गेट करते हैं और इसको करते हैं एलिमेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब देखते हैं, अब हमारे पास रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी भी रिफ़्रेश हो रहा है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको पहले चेक करते हैं हमारे पास मिल क्या रहा है। कंसोल डॉट लॉग कॉमा ELE, क्लिक हुआ, एरर पे जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम आए एलिमेंट पास करने के लिए, एरर पे जा रहा है ये। यहाँ पर आते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, और अब चेक करते हैं, अनडिफाइंड हमें मिल रहा है। यहाँ पे पास करते हैं दिस, सेव करा, हमें एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट पे हमने लगाया प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। अब इसको रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए, ठीक है, पेज रिफ़्रेश नहीं हो रहा अब हमारे पास। और हम यहाँ से रिटर्न हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं और अब देखते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज़ थी सबसे पहले कि हमारे पास फॉर्म यूज़ क्यों होता है, एक सवाल है, ठीक है भाई। आपने जब इंडिविजुअल वैल्यूज़ गेट करनी है, हम ये भी तो कर सकते थे कि ऑन सबमिट हो, आप उस पर सिंपल क्लिक पे फंक्शन चला लो, ठीक है, आईडी के थ्रू गेट करके, या आप जो है वो सेलेक्ट इवेंट लिस्टनर लगा के। लेकिन आप ऑन सबमिट फॉर्म को क्यों कर रहे हो? मैंने पहले जब आप लोगों को HTML पढ़ा रहा था तो उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें थी, कीवर्ड्स थे वैलिडेशन के, लाइक रिक्वायर्ड और ईमेल टाइप, ईमेल वो क्या थी, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करती। अब जैसे देखो, ये मुझे सबमिट नहीं करने दे रहा फॉर्म, समझ रहे हो? अगर मैं डायरेक्ट बटन पे करता तो बटन पे फंक्शन चल जाता, लेकिन फॉर्म क्या कर रहा है, मुझे रोक रहा है कि जब तक वैलिडेशंस कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप फंक्शन रन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमारे पास नल डेटा फिर नहीं में आता, हमारे पास अनडिफाइंड डेटा नहीं मिलता, हम उससे बच जाते हैं, ये वैलिडेशंस होती हैं। अब मैंने यहाँ पर, अच्छा हमें करना क्या था, ये प्रिंट करा रहे थे, ठीक है।
अब मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। अब देखो नाम के बाद मैं फिर सबमिट कराने की कोशिश करता हूँ, ये भी हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। अब रिक्वायर्ड के बाद हमारे पास जब टाइप ईमेल हो जाती है ना, तो देखो अब ये क्या बोलेगा, प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस। तो ये पूरा फॉर्मेट चेक करता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, हमने पासवर्ड दे दिया। अच्छा, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट में क्या मसला कर रहा है, इसको बाहर रखते हैं सारे। एलिमेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ चलते हैं इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट इन जावास्क्रिप्ट। सबमिट किया हमने, फंक्शन में दिस पास कर दिया, इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट भी सही लिख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास हमें क्या मिल रही हैं, वैल्यूज़ मिल रही हैं, ठीक है। ट्राई के अंदर आए हम, ठीक है, और हमारे पास क्या हुआ, साइन अप की वैल्यू गेट हुई, ईमेल की, पासवर्ड की और कंफर्म पासवर्ड की। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इसको कमेंट करते हैं। हमने चेक ये करना है कि हमारे पास साइन अप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, नहीं तो आप अलर्ट जनरेट करवा दो। तो आप सबसे पहले करो इफ़ साइन अप पासवर्ड बराबर है किसके, कंफर्म पासवर्ड के, ठीक है। या आप इसको ऐसे कर दो, नॉट इक्वल टू है, मतलब साइन अप पासवर्ड, सॉरी यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा आपके पास यहाँ पे। इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो सिंपली आप क्या करा दो, यहाँ पर अलर्ट करा दो, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। और आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। जैसी ये इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, अगर ये इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई और ये इसके अंदर आ गया, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, फंक्शन से बाहर निकल जाएगा आपका पॉइंटर, मतलब आगे की कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कंसोल करा देते हैं हम अभी के लिए। क्या कराते हैं, कंसोल यहाँ पर लिख देते हैं पासवर्ड मैच, अभी सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं एक दफ़ा। ये हमारे पास रिफ़्रेश हो रहा है, सब मसला ये कर रहा है, एक सेकेंड। हमारे पास फॉर्म जो है ना, सबमिट होने पे रिफ़्रेश कर रहा है। एलिमेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, इसको एक काम करते हैं हम अभी के लिए ना, यहाँ से लेते हैं, हम फॉर्म को देते हैं एक आईडी, ये रहा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट फॉर्म, कॉन्स्ट क्रिएट अकाउंट फॉर्म इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है। और ऐड इवेंट लिसनर को हम क्या दे देते हैं, कब चलेगा ये, ऐड इवेंट लिसनर क्या लेता है आपसे, दो चीज़ें लेते हैं, फंक्शन और इवेंट। तो ये चलेगा सबमिट पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जब भी सबमिट हो तो आप क्या चला दो, साइन अप फंक्शन चला दो, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अभी हम इसको हटाते हैं ऑन क्लिक पे, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं, और सॉरी एक स्टेप आगे चला गया मैं, पहले इसको गेट तो कर लें, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आईडी इसकी दे देते हैं क्या, क्रिएट अकाउंट फॉर्म, ठीक है।
और फिर हम क्रिएट अकाउंट फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिसनर, सबमिट पे क्या चलेगा, साइन अप फंक्शन। ठीक है, हो गया। यहाँ कंसोल कराते हैं एलिमेंट कैन नॉट, अच्छा बिफोर इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया इसको, तो हम इसको नीचे कर देते हैं जब हमने फंक्शन बनाया उसके बाद इसको, और यहाँ पर हम इसको कमेंट कर देते हैं sarem@gmail.com। ठीक है, अब हमारे पास रिफ्रेश नहीं हुआ, क्या बोल रहा है, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, हमारे पास ये मैच नहीं हुए, तो इसने हमें क्या कर दिया, रोक दिया, मतलब हमारे पास आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर ये मैच हो जाएगा, ठीक है, अब मैच करके देखते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं कंसोल और रिटर्न को, यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन चला देते हैं। ठीक है, अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने क्या करा, यहाँ पर फॉर्म को एक आईडी दे दी और बटन को क्या कर दी, टाइप सबमिट, और मैंने कहा फॉर्म को यहाँ गेट करके कि अगर उस पर सबमिट हो, फॉर्म सबमिट हो तो क्या चल जाए, साइन अप फंक्शन चल जाए। जब हमारे पास साइन अप फंक्शन चला तो उसने मुझे रेफरेंस इसका दिया फॉर्म का, और इसको हमें कंसोल को भी हटा देते हैं। अब मैंने उसको क्या कर दिया, इसका जो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर दिया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ही फॉर्म जब भी सबमिट होता है पेज को रिफ़्रेश करता है, तो हमारा ऑपरेशन पूरा परफॉर्म नहीं हो पा रहा था। ठीक है, डेटा रिफ़्रेश हो जाता था, उसको मैंने स्टॉप करा। फिर मैंने साइन अप की पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड की फ़ील्ड को गेट करके एक वैलिडेशन लगा ली कि भाई अगर तो ये मैच नहीं करे तो अलर्ट जनरेट करा के फंक्शन से बाहर चले जाओ, रिटर्न हो जाओ, और अगर हो जाए, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर साइन अप यूज़र क्रिएट कर दिया। अब हमने साइन अप यूज़र में यहाँ हार्ड कोडेड वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने उसको चेंज करना है किससे, साइन अप ईमेल और साइन अप पासवर्ड से। ठीक है, तो हमने यहाँ इसको साइन अप ईमेल और साइन अप पासवर्ड दे दिया। अब हमारे पास क्या है, डायनामिक यूज़र क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मतलब जो भी नया यूज़र आएगा वो क्रिएट होगा। यहाँ पर आए हम कंसोल डॉट लॉग कराया, हमें आउटपुट ले लेते हैं हम इसका, साइन अप और साइन अप यूज़र। ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद प्रिटियर। अब अपने आउटपुट पे चलते हैं। ठीक है, यूआई पे रिफ़्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। अब यहाँ पर हम करते हैं habib@gmail.com, हबीब और हबीब। अच्छा, अब देखो फायरबेस आपके पास बाकी चीज़ें भी हैंडल कर रही है, लाइक अगर आपका पासवर्ड वीक है ना तो आपको वहाँ पे भी इसने रोक दिया। मैंने पासवर्ड में सिर्फ नाम दिया है तो उसने क्या बोला है, वीक पासवर्ड। ठीक है, इसको भी हम जो है ना एरर को कंसोल की जगह कर देते हैं, कहाँ पर, अलर्ट में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं, पासवर्ड थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 2 3 4 भी ऐड कर देते हैं, क्रिएट अकाउंट। हमारे पास साइन अप हो गया। यहाँ पर आते हैं, रिफ़्रेश करके देखते हैं, हबीब हमारे पास ऐड हो गया। दोबारा हबीब को ऐड करते हैं, क्या कह रहा है, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़। तो ये हमारा साइन अप यूजिंग फायरबेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आसान था, सिर्फ समझाने में टाइम लगा है, इसमें था कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने वैल्यूज़ गेट करनी है और यहाँ पे मेथड में पास करनी है, उसके अलावा है क्या, कुछ भी नहीं है। अब साइन अप तो हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि साइन अप के टाइम पे हमें मज़ीद चीज़ें भी चाहिए इसकी, लाइक नेम। ठीक है, वो हम लोग ये है कि बाद में देख लेंगे, लेकिन ये है कि वो इसी फ़्लो के अंदर ही होता है कि आपने साइन अप के टाइम पर क्या करना है, ऐड डॉक, बल्कि अभी कर लेते हैं इसमें ही, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऐड डॉक्यूमेंट का क्या बना हुआ है, फंक्शन क्रिएटेड है। तो मैंने क्या करा, ऐड डॉक का था मेरे पास, इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ ले आता हूँ, साइन अप बना हुआ है, ये रहा साइन अप से ऊपर हम ये वाला फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं। अब देखो ये फंक्शन क्या कर रहा है,
ये फंक्शन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है किन 3 फील्ड से, नेम, ईमेल और पासवर्ड। उसके अलावा क्या कर रहा है हमारे पास कॉन्स्ट, अब ये क्या करेगा, ऐड यूज़र डॉक, सिंपल जाके एक यूज़र्स की कलेक्शन बनाएगा और उसमें एक डॉक्यूमेंट ऐड कर देगा और आउटपुट में हमें कंसोल पे बता देगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैंने ऐड यूज़र को यहाँ डायरेक्टली कॉल किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसकी कॉलिंग हटाऊँगा और मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, साइन अप यूज़र पे। यहाँ पर आने के बाद मैं कहता हूँ कि अगर क्या हो, साइन अप यूज़र हो, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा वैलिडेशन है। मतलब कि साइन अप यूज़र हो से मतलब है यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल करेक्टली हमारे पास ये रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है, ये हमें कुछ रिटर्न कर रहा है। जब भी आपका वेरिएबल कुछ रिटर्न करेगा वो किसी भी डेटा टाइप में हो, वो एज अ ट्रू कंसिडर किया जाता है। और अगर कुछ भी नहीं होता, नल या अनडिफाइंड होता है, वो आपके पास क्या होता है, फॉल्स में आ जाता है। तो मैंने कहा अगर साइन अप यूज़र हो तो क्या करो, आप ऐड यूज़र कॉल कर लो, ठीक है। लेकिन ऐड यूज़र तो कॉल करोगे, ऐड यूज़र में हमें अब पास भी तो करनी है चीज़ें, ठीक है। हमारे पास ऐड यूज़र में हमें यूज़र ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए और पासवर्ड। अब देखो ये नेम, ईमेल और पासवर्ड कहाँ हमारे पास पैरामीटर्स से आएगा, कहाँ चले गए, ये रहा। क्या हो गया भाई, कॉमा लगाना है यहाँ पे हमने, एक सेकेंड, एक सेकेंड, टैब मूव से क्या खुल गया, कीज काम नहीं कर रही, एक सेकेंड, कॉमा कॉमा, ठीक है। यहाँ पर आ गया मेरे पास नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब नेम, ईमेल, पासवर्ड मुझे यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉमा दिया और इधर मैं इसको पास कर दूँगा। क्या तक बात समझ आई? अच्छा, जब हम यहाँ पर भी हमें अब क्या लिखना है, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को हटा के नेम, ईमेल और पासवर्ड लिखना है। अच्छा, जब हमारे पास सेम वैल्यूज़ हों, मतलब की और वैल्यू सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल आप सिर्फ की छोड़ दो, मतलब आपकी सेम है ना, की और वैल्यू सेम है, तो आप एक दफ़ा लिख दो उसको, ठीक है। अब जब ये चलेगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर आने के बाद ऐड यूज़र डॉक होगा, अवेट होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ प्रिंट हमें करवा देगा, तो हमें पता चल जाएगा भाई यूज़र डॉक्यूमेंट ऐड हो गया। और जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बाहर चलेगा और हमारे पास इसको अलर्ट करवा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आ गया आपका अलर्ट, और अलर्ट में आप दे दो यूज़र सक्सेसफुली साइंड अप, ठीक है भाई। सेव करते हैं और यहाँ पे आते हैं, एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लिया, yasir@gmail.com, yasir1234, yasir1234। एरर आ रहा है हमारे पास, कोई एरर डॉट मैसेज हमारे पास प्रिंट होगा उस पर, अलर्ट पे, yasir@gmail.com। क्रिएट अकाउंट करके देखते हैं, हमारे पास एरर। अच्छा, इसको कंसोल करवा लेते हैं, एरर को console.log error.code, ठीक है। एरर चेक करते हैं क्या है हमारे पास, yasir@gmail.com, यासिर YASIR, यासिर। वीक पासवर्ड का आ रहा है 1234,
1 2 3 4। अच्छा, ईमेल ऑलरेडी इन यूज़, इसने क्या करा है, हमारे पास रिक्वेस्ट एक दफ़ा जनरेट कर चुका है ये, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ से ऐड हो गया। अब फायर स्टोर डेटाबेस में आते हैं, यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर यूज़र की कलेक्शन में यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। दोबारा एक नया यूज़र ऐड करके देखते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पर कर देते हैं ehsan@gmail.com, ehsan123 ehsan123। एरर अनडिफाइंड, क्यों भाई, एरर आ कहाँ पर आया हमारे पास, एरर डॉट कोड भी प्रिंट नहीं हो रहा। और यहाँ पर अगर हम चलते हैं तो यूज़र हमारे पास यहाँ ऐड नहीं हुआ। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ ऐड हो रहा है, मतलब कि हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है ना वो एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा, तो हमारे पास प्रिंट भी यूँ नहीं हो रहा कि हमने वहाँ से रिटर्न नहीं लिया एरर को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मसला आ रहा है चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने पास किया नेम, ईमेल और पासवर्ड। भाई देखो, हम नेम, ईमेल और पासवर्ड ही गलत पास कर रहे हैं। क्यों? हमारे पास यहाँ क्या है, नेम साइन अप नेम है और साइन अप ईमेल और साइन अप पासवर्ड है। इसको कॉपी करा, ठीक है, यहाँ पेस्ट करते हैं, सेव करा, ऐड यूज़र में गए हम, सबसे पहले रिटर्न करो और यहाँ पर हमारे पास इसको चेक कर लेते हैं, console.log। हमारे पास मिल क्या रहा है, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पास। अच्छा, इसको हम जो है ना इस लाइन को भी अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कमेंट कर देते हैं ताकि अभी हमारे पास कॉल ना जाए और हम सिंपली इसको ट्रू कर देते हैं। सेव करा और यहाँ पर आए, ठीक है। कंसोल पर इस कंसोल ओपन रखते हैं अपने पास, sarem@gmail.com, sarem123 sarem123। अरे भाई पासवर्ड गलत लिख दिया, 1 लिख देते हैं अभी सिंपल, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट तो जा नहीं रही है। यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली, सारेम, जीमेल, और अब हमारे पास डेटा सही आया, ठीक है। इसको हम रिवर्ट करते हैं, यहाँ पर हम दोबारा से लॉगिन कराएंगे, ठीक है। और लॉगिन कराने के बाद हम यहाँ पर इसको डेटाबेस में सेव करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ चल के इसकी एसन की एंट्री डिलीट करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको ऐड करके देखते हैं। @gmail.com 123 HSN123। क्या हो गया भाई, यूज़र सक्सेसफुली साइंड अप, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर साइन अप हुआ है और यहाँ पर आने के बाद एसन देखो यहाँ भी ऐड हो गया हमारे पास और यहाँ भी ऐड हो गया। इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, हम यहाँ से रिफ़्रेश कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे भी रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी हम टेबल को रीलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्या था, साइन अप का फ़्लो।